ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बिलासपुर में संस्था की तरफ से आयोजित भजन संध्या में सीएम जयराम ठाकुर शामिल हुए। नवरात्र पर आयोजित इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के भक्ति भजनों से पूरा पंडाल भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आसमां की ओर हाथ उठाकर माता शेरावाली और बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए देखे गए। इस भजन संध्या में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेंद्र गर्ग, भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा, भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा और प्रशासनिक अधिकारियों ने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। हिंदू सनातनी करते हो, किसके किसके बताओ ना, फिर बोलो ना। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है। जय राम की बात करे, हिंदू है हिंदू। अच्छा लगा तो आगे सुनो, अरे ताली बजा के बताओ। हाँ, आवाज आए जरा तालियों को, दोनों हाथ उठा के। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार सुदर्शन जसपा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में सुदर्शन जसपा ने कांग्रेस और बीजेपी पर विकास न करने का आरोप लगाया और कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी ने हाल ही में कैंडिडेट घोषित किया है और सुदर्शन जसपा को लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से अपना कैंडिडेट घोषित करते हुए अब उन्होंने भी अब प्रचार अभियान लाहौल स्पीति में शुरू कर दिया। तो मेरे साथ इस समय जसपा जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस आपका जो है ओपीएस को लेकर जो कर्मचारी अपने हड़ताल पर बैठे हैं और अपने मांगों को लेकर लंबे समय से इस को लेकर जो है पार्टियों की रुख जानना चाह रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या स्टैंड है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ओपीएस न केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि पूरे देश भर के कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जो है आंदोलनरत हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलनरत कर्मचारी हैं। तो आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है और बहुत स्पष्ट मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए और जहां पर अभी आम आदमी पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर इसकी तैयारियां चल रही है और आने वाले समय में जो है कर्मचारियों के पक्ष में ये ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको बहाल किया जाएगा। जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हाल ही में एक घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, तो इसको किस तरह से जो है किस फंड की कहाँ से विशेष जो देने के बाद आम आदमी को किस प्रकार से किस प्रकार का? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी और जो अन्य जो विपक्षी दल हैं वो बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो है देश के लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहे हैं और ये जो है मुफ्तखोरी का लोगों को जो है किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को, हेल्थ इसमें इंक्लूडेड है, इस तरह की सुविधाओं को जो है बेहतर करने और उसके साथ में निःशुल्क देने का जो एक नीति के साथ आई थी। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये बुनियादी सुविधाएं हैं और अगर हम देखते हैं कि बाकी राज्यों के अंदर जहां पे अगर आदमी के जेब में पैसा नहीं है तो उसके पास पीने का पानी नहीं है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बीमारियों में पैसे के अभाव के कारण, इलाज के अभाव के कारण उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इस देश के अंदर वैसे तो लोगों के संवैधानिक अधिकार बहुत स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं और उसकी व्याख्या की गई है, लेकिन आप देखेंगे कि आमतौर पर ये किताबों तक ही सीमित रह गई और लोगों को ये सुविधाएं जो है बिल्कुल नहीं मिलती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही।